मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में एक वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उनका मन बहुत उदास हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकते तो उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपा करके वह उनका मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहां महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी है। उसको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से उनके परिवार और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से उनके राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात मुनि को सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्वजन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है। वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी पड़ती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य का फल अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को जैसे ही उन्होंने अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंतामणि के समान है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।